हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लास। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का आज आपका बेसिक है। ध्यान देना, बेसिक में क्या करना है, आपको तीन चीज ध्यान देना है। एक आपको विभाजन, दूसरा आपको मध्य बिंदु। ये दो चीज आपको बहुत प्यारे से ध्यान से देखना है। और उसके बाद किस अनुपात में विभाजित करता है ये ध्यान देना। ये तीन चीज ध्यान देना। पहला आपका विभाजन, ध्यान देते हैं। जैसे विभाजन के लिए बात कहेगा, विभाजन इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास एक रेखा है, ए आपके पास क्या है, ए है, क्या है भैया, बी। एक हमारे पास रेखा है ए और बी। इसको मान लेते हैं कोई एक अन्य रेखा, इसको मान लो विभाजित करती है पी पर। किस पर विभाजित कर रही है, पी पर। तो देखो कुछ अनुपात में काटेगी, तो इसका अनुपात हम मान लेते हैं m1 और इसका क्या है भैया, m2। ये दो अनुपात है, क्योंकि भाई कोई रेखा काटेगी तो किसी न किसी अनुपात में काटेगी। हमने इसको क्या मान लिया कि इसका अनुपात m1 है, इसका क्या है, m2। और इसके लिए जो बिंदु आएगा x1 कामा y1 है, ये आपको होता है x2 कामा y2। ये जो दो बिंदु होते हैं x2 कामा y2, ये जो p बिंदु है इसको हम मान लिया जाता है x कामा y। इसी को ज्ञात किया जाता है, यानी वह रेखा जो इसको क्या कहते हैं, अंतः विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो किस अनुपात में, एक m हो गया, क्या हो गया, m2 हो गया। सूत्र जो इसके लिए होता है x कामा y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कामा इसी का साथी होता है, इसी के लिए जो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ये आपका फार्मूला है जब आपसे क्या कहेगा, अंतः विभाजित करता है या विभाजन सूत्र। क्योंकि आप कक्षा 10 में वाह्यता की बात नहीं कहा है, लेकिन अगर वाह्यता कह देगा, अगर वाय विभाजन कह देगा, तो जहां जहां आप लोग प्लस लगाओ वहीं क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अगर कोई रेखा इसको बाहर से विभाजित करती है, तो जहां जहां आपको प्लस है तो उसके लिए हो जाएगा x कामा वाई बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2, प्लस के स्थान क्या हो जाएगा, माइनस x1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे हो जाएगा m1 माइनस m2। लेकिन ये आपको कक्षा 10 में इसकी बात नहीं कहेगा, ये आपको कक्षा 11 12 आगे बढ़ते जाओगे वहां पर मिलेगा। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना है, आप लोग इससे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका जो और दो टॉपिक है उसको बताते हैं, उसके बाद इस पर एक एक एग्जाम्पल हो जाता है, उसके बाद सवाल आपको कैसे करना आपको प्रश्नावली हो जाएगा। आप इसे नोट कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं इस पर। अब इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद। जैसे हमारे पास कोई एक दिया है कि कोई रेखा है, इसको थोड़ा मिटा देंगे, स्पेस हो जाएगा। जैसे कहा जाए एक रेखा है, इसका है 2,3 4,5। इस रेखा को कोई एक बिंदु है जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। किसमें, 2:3। और इसका बिंदु आपको नहीं पता, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये बिंदु क्या है, पी। इसका नाम क्या है, एक्स कामा वाई। ध्यान देना, सबसे पहला काम ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ देखेंगे जो बिंदु जो आपका है 2,3 और आपका है 4,5, तो आपका होता है x1 y1 x2 y2। अनुपात आपका है m1 अनुपात m2 होता है, वो आपका है 2:3, यानी आपके पास m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, x1 2 y1 3 x2 4 y2 कितना है 5। तो सूत्र आपको होता है x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे होता है m1 प्लस का m2। अब आपको इस क्वेश्चन को देख करके इसमें जितने जितने मान दिए इसको इस पर क्या कर देना, रख देना है। तो जो x कामा y आपका हो जाएगा, अब m1 पे कितना है, m1 बराबर क्या रखोगे भैया,
यहाँ देखो 2 तो 2 लिखोगे, गुणे संबंध है, गुणा x2 कितना है 4 प्लस m2 आपका 3 गुणे x1 कितना है 2 पूरे एक बटे हो जाएगा 2 प्लस का 3 कामा m1 हो गया, फिर से ही लिखो m1 कितना है 2 गुणे y2 5 प्लस m2 कितना है भैया 3 गुणे y1 कितना है 3 पूरे एक बटे हो जाएगा 2 प्लस 3। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसका संबंध क्या है गुणे का, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देते हैं 2 चौके 8 तो जो x कामा y आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 8 प्लस का 3 दूना 6 और 1/3 2 5 कामा वैसे इसका करोगे 2 पंचे 10 प्लस 3 त्रिक का 9 और क्या हो जाएगा 3 2 5। अब ध्यान देना जो x कामा y आएगा आपका 8 6 14/5 कामा 10 9 19/5 ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। जो आपका P बिंदु आ गया, जो P बिंदु आ गया वो आपका आ गया भैया P बराबर 14/5 कामा 19/5 ये आपका P बिंदु आ गया। ये आप क्या हो गया भैया आंसर। जब आपको अनुपात में दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा तब इसके लिए क्या करना होगा बिंदु निकालना होगा, उसके लिए ये फार्मूला ही लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद जो आएगा वही आप क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको बिंदु दिया था, अनुपात दिया था, ये आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, जब जैसे आपको अभी तक क्या दिया अनुपात दिया था, अनुपात पूछे, क्या करें अनुपात पूछे। ध्यान देना जब अनुपात पूछेगा जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी, ए है, ये बिंदु आपका बी है, इसको कोई रेखा मान लेते हैं एम पर प्रक्षेप करती है, किस पर करती है एम पर। तो इसका अनुपात जब पूछेगा तो हमको भाई पता नहीं है, बिंदु मान लेते हैं कितना है 3,4 5,6 ये आपके पास बिंदु दिया है। तो ये बिंदु आपको दिया रहेगा, इसको मान लिया जाता है क्या दिया है 2,3 क्या दिया भैया 2,3। तो इसके लिए अनुपात पूछेगा तो इसका अनुपात जो होता है एक होता है के मानते हैं, दूसरे क्या मानते हैं 1। तो यानी जो आपका m1 बराबर हो जाएगा के और m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो जो अनुपात बनेंगे m1 अनुपाते m2 वो बनेगा के अनुपाते 1। इसको ध्यान देना है। अब ध्यान दो भैया m1 के हो गए, m2 कितना हो गया 1। यहाँ से जब बिंदु देखोगे तो x1 कामा y1 देखोगे, जो बिंदु दिया है बिंदु कितना है भैया 3,4 5,6। यहाँ से जब x1 बराबर 3 y1 बराबर 4 x2 बराबर 5 y2 बराबर कितना है 6 और जो इसका बिंदु दिया है x कामा y बराबर दिया है आपका 2,3 यानी x पे 2 y कितना है भैया 3। तो ध्यान से देखो इसको सूत्र वही लगना है x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। अब ध्यानपूर्वक देखो x कामा y कितना है भैया 2,3 इसको लिखोगे बराबर m1 कितना है k गुणे x2 कितना है आपके पास, ध्यान देना m1 x2 कितना भी है 5 प्लस लगाओगे m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 3 और 1 बटे कितना अनुपात दिया है k प्लस 1 कामा m1 आपको कितना दिया है। अब यहाँ ध्यान देना m1 कितना है k इंटू y2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 गुणे y1 कितना है 4 और 1 बटे k प्लस 1। इसको हल करते हैं 2,3 बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 के प्लस का 3 बटे के प्लस 3 कामा ये हो जाएगा 6 के प्लस 4 एकम 4 बटे के प्लस 1। अब ध्यान देना इस वाले के एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ आप क्या कर देना भैया बराबर कर देना। थोड़ा ध्यान देना तो 2 के बराबर जो आ जाएगा 5 के प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा के प्लस 1, सॉरी यहाँ 1 रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ क्या रहेगा 1। तो एक बार इसको चाहे बराबर कर देना, चाहे कितना दिया भैया 3 बराबर 6 के प्लस 4 बटे के प्लस 1, इन दोनों को एक दूसरे क्या कर देना है बराबर।
तो यहाँ देखो इस वाले को केवल हम एक लेते हैं, दोनों करना नहीं, एक ही कर देना है। तो 2 बराबर हो जाएगा 5k + 3 बराबर k + 1, प्लस इधर गुणा हो जाएगा, भाग कर रहा है गुणा करेगा, तो 2 एक कम 2k, 2 एक कम 2 बराबर 5k + 3। अब ध्यान देना, सबको एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर लाओ, इस वाले के इधर ले जाएगा, तो 2k ये हो जाएगा -5k बराबर 3 - 2, तो हो जाएगा -3k बराबर कितना हो जाएगा 1, तो k बराबर 1 बटे का हो जाएगा 3। तो जो अनुपात है, ध्यान देना माइनस में दिया है, अनुपात जो है किसी भाई दूरी दिया है तो माइनस तो होगा नहीं, इस पर क्या लगा देंगे मॉड, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो अनुपात क्या दिया है, k अनुपात 1, तो जाएगा 1/3 अनुपात 1, तो 3 एक कम 3, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। ये आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। चलो जब अगला क्वेश्चन आपको लास्ट टॉपिक इसमें क्या है, जैसे आपसे पूछेगा मध्य बिंदु, क्या पूछेगा भैया मध्य बिंदु। ध्यान देना हमारे पास एक ए है, ये क्या है भैया बी, इसका है x1 y1, ये है आपका x2 y2, इसका मध्य यानी बीचों बीच इसको मान लेते हैं m है, ये मान लेते हैं कितना है x, y। तो जो इसके लिए फार्मूला है x, y बराबर होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये आपको क्या होता है भैया फार्मूला होता है। जैसे आप क्वेश्चन दिया जाए 2, 5 प्लस और दिया हो 4, 3 का मध्य बिंदु ज्ञात करना। क्या करना है मध्य बिंदु, तो आपका x1 हुआ, y1 हुआ, x2 हुआ, y2, इसका मध्य बिंदु नहीं पता, उसको हम मान लेते क्या है x, y। ये a है, ये b है, इसको हम मान लेते हैं p है, या ये कुछ भी मान सकते हो। तो जो px, y हो जाएगा वो आपको होगा x1 + x2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ध्यानपूर्वक देखो x1 कितना है, y1 कितना है, इसको लिख देते हैं। px, y जो आपका हो जाएगा x1 पे कितना है भैया 2 + x2 कितना है 4/2 y1 कितना है 5 + y2 कितना है 3/2। अब ध्यान देना px, y जो आपका हो जाएगा 4 2 6/3 6/2, ये हो जाएगा 8/2, तो 2 3 आई 6, 2 चौके 8, तो जो px, y हो जाएगा बराबर 3, 4। तो ये आपका जो मध्य बिंदु आ गया कितना आ गया भैया, जो मध्य बिंदु आपका आ गया, मध्य बिंदु हो गया 3, 4। ये आपका इस प्रश्नावली 7.2 का पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए, जो ना है हमें कमेंट करके पूछ लीजिए और हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। इसके लिए आप लोग लाइक करें, पहले ध्यान से इससे देख लीजिए। इसके लिए आप लोग क्या करें, हमारे चैनल में लगातार बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।